भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी लोगों को, जो भी लोग मुझे इस वीडियो में दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी गली से, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी जगह से, पूरे विश्व में सुन रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, इस वीडियो में इंडिया देश के लोगों के लिए, भारत देश के लोगों के लिए ये वीडियो खास रहेगा। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग भारत देश में मेरे को हरियाणा से, झारखंड से, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, बिहार, यूपी और एमपी, या फिर कोई भी ऐसी जगह है पूरे इंडिया में, वहाँ से आप सुन रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होगा। और जो लोग दूसरे देशों से सुन रहे हैं तो आप लोग इंडिया के लोगों तक ये जानकारी शेयर कर देना। उनके लिए एक खास जानकारी आई है इंडिया के लोगों के लिए। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, जो कि है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये कंपनी है। अब ये कंपनी किस चीज़ पे, डिफेंस के अंदर है, तो डिफेंस से रिगार्डिंग काम करती है ये कंपनी। कंपनी गवर्नमेंट है और ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। और ये कंपनी जो काम कर रही है वो मैं आपको अभी क्लियर करूँगा। इस कंपनी में 361, आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 361 लोगों की एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। एक नोटिफिकेशन, कहा गया है हमें 361 लोगों को जॉब देनी है। गवर्नमेंट जॉब है सारी की सारी, अलग अलग पोस्ट है, कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट हैं, कुछ असिस्टेंट पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल 361 पोस्टें देकर कहा गया है कि हमें लोगों को रिक्रूट करके वैकेंसियाँ देनी है। अब आप में से मान के चलते हैं पूरे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे या जॉबलेस होंगे, जॉब नहीं होगी। मान के चलते वो 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, स्कूली शिक्षा खत्म कर ली, कॉलेज शिक्षा खत्म कर ली, लेकिन एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं ले लिया, लेकिन उनको उस तरीके की जॉब नहीं मिली जो वो चाह रहे थे। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इंडिया देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एक मौका दिया है आपको 361 लोगों को जॉब देने का, जो कि पूरे इंडिया से लोगों को रिक्रूट करके जॉब देंगे। ये एक वॉक इन कराएंगे। वॉक इन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपको वहाँ पर अपीयर होना होता है जहाँ पर भी आप रिक्रूटमेंट ले रहे होते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एक इंटरव्यू जैसा कुछ होता है। आपसे एक वाइवा वॉइस कुछ ऐसा हो जाएगा, आपसे कुछ सवाल पूछकर, और उसके बाद हो सकता है सिलेक्शन मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है रिटर्न एग्जाम हो जाए। ऐसा भी संभव होता है वॉक इन्स के प्रोसेस में। तो मैं आपको सारी जानकारी क्लियर करूंगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ भाई मैं। इसमें मैं हर एक राज्य, यूनियन टेरिटरी सभी को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ। आप लोग पूरे इंडिया से मुझे कहीं से भी सुन रहे हो तो आपके लिए वीडियो खास होगा। अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हो तो 361 लोगों को यहाँ से वैकेंसियाँ मिलेंगी। आप लोग जितने लोग भी फॉर्म भरोगे, जितने लोग भी फॉर्म भरते हैं, 361 को यहाँ पर डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब होगी। अब वो कौन से पोस्ट है मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले रही बात इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जा रही है, सैलरी क्या दी जाएगी, फॉर्म के डेट्स क्या दिए हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस में जो प्रोसेस इन्होंने दिया है वो किस तरीके से करा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर बेनिफिट है क्या नहीं है सैलरी के अलावा, और सारी जानकारी एक एक आपको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से आखिर तक सुन लो और जाकर अप्लाई कर दो। ये कल के डेट में 25 तारीख के लगभग ये अपडेट आया है। 25 जनवरी को अपडेट दिया है वेबसाइट पे इस कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैं सारी जानकारी आपको क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में। आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो। सबसे पहले आप सारी जानकारियाँ समझ लें। हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, प्लस आपको अप्लाई करने का लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप लोग जाके अप्लाई कर दो। ठीक है, ये सारे लिंक कहाँ मिलते हैं, वीडियो के सही नीचे। वीडियो आप अगर मोबाइल्स में देखते हो तो वहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलता है। किसी भी बड़े डिवाइस में, सपोज लैपटॉप, टीवी में या कहीं पर देख रहे हो तो आपको वहाँ पे मोर का ऑप्शन मिल जाता है। तो उस पर क्लिक करके आप नीचे देखोगे ना, वीडियो के नीचे ही आपको ये लिंक्स मिल जाते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से आकर भी जा सकते हो। ठीक है भाई, ये डिफेंस के अंदर ये कंपनी है और इतनी वैकेंसीज दी हैं जितने आप स्क्रीन पर देख रहे हो। चलिए हम सारा नोटिफिकेशन जान लेते हैं, आपको बता देते हैं, और फिर आप जाके अप्लाई कर लेना। तो एक बार आपको दिखा दें यहाँ से। देखिए यहाँ पर है, आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मान के चलता हूँ आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो, नोटिफिकेशन आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग वहाँ से भी जा सकते हो जो आपको प्रोवाइड कराया गया है। चलिए भाई थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये देखिए आप, ये नोटिस आ चुका है मेक इन इंडिया, और ये आप देख सकते हो सारी पूरी नोटिस में गवर्नमेंट पूरा पता लग रहा है कि गवर्नमेंट नोटिस है।
और गवर्नमेंट कंपनी द्वारा है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है भाई ये। और चलिए थोड़ा आगे बढ़े। वॉक इन इंटरव्यू होगा इन नोटिफिकेशन, ये जो 361 लोगों को पोस्ट पर रिक्रूट करेंगे, इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए। इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में जगह जगह पे इस कंपनी के, तो ये कंपनी प्रोजेक्ट इंजीनियर लेगी, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को लेगी, प्लस प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट लेगी, और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, किसी एक ट्रेड के लिए मान के चलते हैं कोई ट्रेड होगा इनका, उसके लिए असिस्टेंट लेंगे, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट भी लेंगे, और प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट भी लेंगे, और फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के लिए ले रहे हैं भाई। देखो 4 साल भी सही है, अगर आप 4 साल यहाँ काम कर लो उसके बाद कहीं और देख लेना, तो 4 साल के लिए आप इधर जा सकते हो। 4 ईयर जो है 4 साल के लिए आपको ये काम देंगे। और रजिस्ट्रेशन इन BDL वेबसाइट, आपको इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, इज मैंडेटरी बिफोर अटेंडिंग द वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू करा रहे हैं भाई, आपको जाना है, इंटरव्यू होता है। वॉक इन बेसिकली क्या हो गया, मतलब आप लोग खुद जा रहे हो, वॉक कर कर मतलब वहाँ पर पहुँचोगे और इस तरीके से इंटरव्यू दे दोगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन फ्रॉम, ये 24 जनवरी, कल से परसों से ओपन हो गए 5 बजे से इवनिंग में, और ये 14 फरवरी को क्लोज हो जाएंगे। तो भाई 14 फरवरी लास्ट डेट है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसमें मिनी रत्न कैटेगरी में कंपनी, हालांकि अभी ये महारत्न नहीं हुई है कंपनी, लेकिन फिर भी एक बड़े स्केल पर है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एक, और वाज इन कॉरपोरेटेड इन द ईयर ऑफ, ये 1970 में इन्होंने शुरू करी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। जो इंडिया गवर्नमेंट में लोग हैं उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर उनके द्वारा शुरू कर दी गई है 1970 में ये कंपनी। और उन्होंने उसके बाद से, जब भी वो जो 1970 में जो लोग गवर्नमेंट में थे ना इंडिया की, उस गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लोग थे ना, उन लोगों ने शुरू करी थी ये 1970 के समय पे ये कंपनी को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये किस कंपनी का काम किया था, ये इसलिए बनाई गई फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मतलब कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनाने के लिए, मतलब ये कंपनी मिसाइल बनाने के लिए जानी जाती है। एंटी टैंक गाइडेड मतलब कि टैंक बना, जो टैंक होते हैं ना उसके वहाँ पर जो टैंक के ऊपर से मिसाइलें जो डिफेंस में यूज़ करते हैं, तो टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए टुडे BDL जो है हैज़ evolved एज अ कॉन्ग्लोमेरेट और मैन्युफैक्चरिंग 80, आप देखोगे 80 GMs, मतलब यही सब हो गया जो ये इन्होंने बताया, ऑफ लेटर जनरेशन्स, और स्ट्रेटेजिक्स वेपन्स भी बनाते हैं ये, लॉन्चर्स, ये लॉन्चर्स भी बनाते हैं। अंडर वाटर वेपन्स, मतलब कि जो पानी के अंदर भी काम कर जाए ऐसे भी वेपन्स ये लोग बना रहे हैं अपनी कंपनी में। डिकोयज और एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स विटल फॉर द डिफेंस के लिए बना रहे हैं, फॉर द ऑफ द कंट्री, पूरे इंडिया के स्केल पर ये अपना काम कर रहे हैं इस कंपनी में। एंड इट इज़ अमongst a few industries and is amongst a few industries in the world having a capability to produce state of the art guided weapon systems। और ये भी कह रहे हैं साथ में ये, एंड ये जो है ना, ये कुछ ही इंडस्ट्री हैं पूरे दुनिया में जो कि जिनकी कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, क्या, स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेड वेपन्स सिस्टम बनाने की। ठीक है, कुछ ही ऐसी, ये सही बात है भाई, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे कुछ ही इंडस्ट्रियां हैं जो इस चीज़ पे काम कर रही हैं, और ये बात सच है। हालांकि अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो इसमें डिफेंस में लोगों का और ज़्यादा ध्यान बढ़ेगा, और डिफेंस की चीज़ें बढ़ती रहेंगी अगर लोग ज़्यादा इसमें बढ़ते हैं। हालांकि अभी इसमें बहुत कम लोग, कम ही इंडस्ट्रियां हैं इस चीज़ के अंदर। एज अ पार्ट ऑफ ये 2024 ईयर का डेटा बता रहा हूँ आपको, एज अ पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम BDL, देखिए BDL ये बार बार बोलेंगे, कंपनी को इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, मतलब भारतीय नागरिक जितने भी हैं पूरे इंडिया में, जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के लिए वैकेंसीज आती हैं, लेकिन लोग कुछ ही इंटरेस्ट दिखाते हैं यहाँ पर। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ, मैंने पोजीशंस बता दी हैं। ये 4 साल की वैकेंसी है फॉर आवर यूनिट्स, हमारे जो जितने भी यूनिट्स हम आपने देख रहे होंगे, आप कंट्री में आपको अलग अलग यूनिट हमारे दिख रहे होंगे, ऑफिस दिख रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स अलग अलग चलते हुए दिख रहे होंगे, कॉरपोरेट ऑफिस जितने भी हमारे, जैसे कि गाछी बौली एक जगह है, वहाँ पर इनका एक अलग ऑफिस है। उसके अलावा एक कंचन बाग यूनिट है, और इब्राहिम पट्टनम यूनिट अलग है हैदराबाद में ही। और TS बहानूर, आप देखोगे भानूर यूनिट है ये आपका संगारेड्डी जगह पर है। TS, आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे विशाखापट्टनम में इनका एक अलग यूनिट है AP में।
और इसके अलावा BDL प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेटेड ADE बेंगलुरु। अब इनका जो मेन ऑफिस है ना दोस्तों BDL का, वो इनका जो है प्रोजेक्ट ऑफिस वो लोकेट कहाँ पर है, ये कर्नाटका भारत देश के राज्य के बेंगलुरु जगह पर इसमें स्थित है। तो इस तरीके से इन्होंने बता दिया कि हम कहाँ कहाँ लोगों को लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर TS है, AP है और कर्नाटका है, ये 2 से 4 राज्य जगहें हैं ऐसी, वहाँ पर इनके यूनिट्स हैं, वहाँ पर इनको रिक्रूट करना है लोगों को। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये पोस्ट कोड समझाऊंगा, ये पोस्ट कोड क्यों जरूरी है, आप फॉर्म भरते हैं पोस्ट कोड को यूज़ करोगे, ठीक है। पोस्ट का नाम आप समझ लो, और प्लेस ऑफ वर्क इन्होंने बता रखा है, किस पोस्ट पे किस किस पोस्ट को हम कहाँ रिक्रूट कर रहे हैं ये बताया इन्होंने। ये वैकेंसीज दी हैं, और वॉक इन इंटरव्यू कब होगा और किस जगह होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले आप समझ लो, इंटरव्यू में मैं आपको बताऊंगा क्या ले जाना है, कैसे प्रिपरेशन रहेगा आपका। सबसे पहले आप ये देखो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल इनको चाहिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने भी इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, और बिजनेस डेवलपमेंट जिन्होंने बिजनेस की स्टडी करी है अपने ग्रेजुएशन या कोर्सेज जो भी अपने पढ़े हैं कॉलेज में उसके रिगार्डिंग, तो वो यहाँ जा सकते हैं। उनकी 3 वैकेंसीज, टोटल इसमें 5 वैकेंसीज दी है इन्होंने, जो कि ये BDL के कॉरपोरेट ऑफिस हैदराबाद में ये आपको रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है भाई। थोड़ा आगे चलें तो ये कंचन बाग यूनिट हैदराबाद में अब ये लोग 68 लोगों को वहाँ रिक्रूट कर रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और ऑफिसर्स हैं, आप देख सकते हो सभी पोस्टों को। वैकेंसीज एक बार थोड़ा आप समझ लो, मैकेनिकल इनको ज़्यादा चाहिए, इस तरीके से रहेगा। बेंगलुरु में 4 लोगों को रिक्रूट करेंगे, आप ये भी देख सकते हो। अब इन सब का वॉक इन हो जाएगा 17 फरवरी को, यानी आज मैं आपको बता रहा हूँ 26 जनवरी को, और ये आपका हो जाएगा 17 फरवरी को। आप समझ सकते हो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 20 दिन बाद ही ये आपका वॉक इन करा लेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है। कंचन बाग में आपको जाना है हैदराबाद के वहाँ पर, ये नियर आपका मिधानी बस स्टॉप है, वहाँ आप पहुँच जाए और आप जा सकते हो। पूरे इंडिया से आप लोग यहाँ पहुँच सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी स्टेट स्पेसिफिक के लिए। दूसरा आपको बता दूँ यहाँ पर ये आपका भानूर यूनिट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जगह है, यहाँ आपको पहुँचना है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस और मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, CS इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेटलर्जी इंजीनियर अगर आप हो, और आप अगर इस पोस्ट पर जाना चाहते हो, मतलब आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पहुँच जाओ। आपका इंटरव्यू जो होगा, आपकी अगर वैकेंसी आपको यहाँ पर चाहिए इन्हीं पोस्टों में, तो आप लोग 21 फरवरी को पहुंचोगे इधर, मतलब 21 फरवरी को वॉक इन दोगे अपना, जो कि ये आपका टाउनशिप भानूर संगारेड्डी ये आपका करा लेंगे, नियर टू पतनचेरू पतनचेरू जगह के पास ये आपका रहेगा। इन्होंने पूरा एड्रेस प्रॉपर दिया है दोस्तों, आप यहाँ पहुँच सकते हो। विशाखापट्टनम यूनिट आंध्र प्रदेश राज्य में, यहाँ भी AP मैंने आपको ऊपर बताया था, AP मीन्स आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम यूनिट में इनको चाहिए। यूनिट बेसिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम पूरे में ऑपरेट नहीं कर रहे, वहाँ इनका एक यूनिट है, वहाँ बनाया गया है कि इतने एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं अपने काम को लेकर, तो इसीलिए इसको यूनिट दिया है इन्होंने नाम। और टोटल इसमें 7 लोगों को यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18, ये 25 फरवरी को होगा। इसमें भी आपको यहाँ पे इस दिन पहुँच जाना है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में आपको पहुँचना होगा। तो ये आप देख सकते हो, सारे वैकेंसीज आपको क्लियर करे मैंने, पोस्ट और डिटेल्स ये वन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। प्लेस ऑफ वर्क आप देखोगे, ये अब अभी जो लोग हैदराबाद ऑफिस में जाएंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस में, उनको प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट चाहिए। अभी आपने इंजीनियर्स ऑफिसर समझ लिया, अब डिप्लोमा वालों का समझ लो। डिप्लोमा वाले लोग चाहिए अब इनको कंप्यूटर्स में असिस्टेंट के पोस्ट पर, ठीक है। ये एक ही चाहिए इनको, सेम ये कंचन बाग में हैदराबाद के वहाँ पर ये डिप्लोमा करे हुए लोगों को लेंगे असिस्टेंट के पोस्ट पर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको डिप्लोमा करा है आपने, अगर आप मान के चले ग्रेजुएशन नहीं करा, या फिर आपने कोई डिग्री की बजाय डिप्लोमा करा है, तो आप लोगों की वैकेंसी 76 यहाँ पर दी हुई है। आप 18 फरवरी को पहुँचोगे यहाँ इस जगह पर, ये पूरा एड्रेस रखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना सभी लोग अच्छे से, डिप्लोमा वाले सभी लोग, ठीक है भाई। ये आपकी वैकेंसी 142 है, और आप लोग अपने अपने एड्रेस एक बार थोड़ा यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। अब मैं थोड़ा ट्रेड वालों की बात कर लूँ। देखिए डिप्लोमा, डिग्री और ट्रेड तीनों की वैकेंसीज दी है इन्होंने, आप सभी लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप देखोगे यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेड, मान के चले आपने 10th पास करा, 10th के बाद आपने फिटर का कोर्स कर लिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। पूरे इंडिया में आज के समय में, भारत देश इंडिया में हर राज्य में अलग अलग ज़िले या सिटी या प्लेस या डिस्ट्रिक्ट में बात करें, तो वो अपना अलग अलग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपका ट्रेड के कोर्स करा रहे हैं। हालांकि वो वेरीफाइड ट्रेड कोर्स करा रहे हैं, जो कि NCVT या फिर SCVT द्वारा वो
वेरीफाइड होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, नेशनल लेवल कर होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका हो जाता है फिटर, रेडियो मैकेनिक। फिटर एक ट्रेड होता है बेसिकली। आप अगर रेलवे में भी जाओगे तो फिटर ट्रेड में वो फिटर को लेने से पहले सबसे पहले आपसे बोलेंगे कि भाई आप अपना ट्रेड सर्टिफिकेट लगाओ, ठीक है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कहीं कहीं 6 महीने, 1 साल, 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट का कोर्स होता है। उस कोर्स के बाद आप लोग जा सकते हो उस फील्ड में, तो ये ट्रेड सर्टिफिकेट होते हैं। मोस्टली लोग 10th के बाद करते हैं, कोई कोई 12th के बाद करता है, तो ये सब होता है मेनली वहाँ पर 10th एलिजिबिलिटी होता है आपको ट्रेड पर एलिजिबल रखने के लिए कि आप ट्रेड की क्वालिफिकेशन ले सकते हो, कोर्स कर सकते हो ITI वाले, चाहे वो रेडियो मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या अदर हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख लो, आपका अगर आपका हैदराबाद यूनिट में अगर आपको जाना हुआ कंचन बाग में फिटर ट्रेड के लिए जितने भी ट्रेड दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंचन बाग हैदराबाद पहुँचोगे। सेम जिस डेट पे बुलाया है उसी डेट पे पहुँच जाना सभी लोग। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो टोटल ट्रेड वालों की 55 वैकेंसी हो गई, 55 ये अलग और ऊपर वो 83 ट्रेड वालों की वैकेंसीज है, 142 डिप्लोमास की हैं और बाकी बची हुई डिग्री वालों की। तो टोटल 361 वैकेंसीज हो गई हैं। आप देख सकते हो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वही इन्होंने अलग से बताया है। ये इंजीनियरिंग वाले हो गए ये सारे, ये डिप्लोमा वाले हो गए और ये सारे ट्रेड वाले हो गए जिनकी क्वालिफिकेशन कम होगी, मतलब वो 10th 12th पास होंगे प्लस ITI वाले होंगे तो वो यहाँ आएंगे, डिप्लोमा वाले यहाँ जाएंगे, डिग्री वाले इधर चले जाएंगे। तो टोटल आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लो भाई, और टोटल डिसेबल्ड वाले वैकेंसी भी देख लो। डिसेबल्ड वालों को निराश नहीं है, डिसेबल्ड वालों को भी वैकेंसी यहाँ पर है, आप देख सकते हो, ठीक है। एब्रीविएशन में आपको बता दूँ TS मतलब तेलंगाना स्टेट बोला जा रहा है उसको। मतलब आप अगर देखोगे ना TS, कहीं पर भी आप TS वैकेंसी के आगे लिखा देख रहे हो तो तेलंगाना स्टेट है। UR मतलब अनरिजर्व्ड है। EWS मतलब इकोनॉमिकली वो वीकर सेक्शन में आ रहा है वो कैंडिडेट। SC ST और ये OBC नॉन क्रीमी लेयर और ये सब होते हैं। ब्लाइंड होता है, किसी को कम दिखता है, मान लीजिए हार्ड ऑफ हियरिंग है, वो सुनने में उसको ज़्यादा दिक्कत है, तो ये सब डिसेबिलिटी वालों का वैकेंसी आप लोग ऊपर से समझ सकते हो, ये सब आपके लिए मैंशन है, ठीक है। 4% वैकेंसीज डिसेबिलिटी वालों के लिए गई है। अगर आप टोटल वैकेंसीज देखते हो, टोटल वैकेंसी का 4% आप एक बार निकालो तो आपको समझ आएगा कि आपकी वैकेंसी 4% के लगभग है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन में आपको बता दूं, मैक्सिमम एज जो है वो 28 है भाई। 28 प्लस वाले फॉर्म ना भरे, जो 28 बिलो है फॉर्म भरते हैं। अगर आप SC ST हो तो आप 33 एज तक फॉर्म भर सकते हो, OBC NSCL 31 तक, और डिसेबल्ड वालों को इन्होंने 5 साल अपर एज में रिलैक्सेशन दिया। हालांकि डिसेबल्ड प्लस आप लोग अगर डिसेबल्ड हो और प्लस आप SC ST में हो तो आप लोगों को 10 साल अपर एज में इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन जो दिए जा रहे हैं ये आपके पहले से ही फिक्स है गवर्नमेंट में। एक चीज़ और आप देखोगे, डिसेबल्ड वालों का जो UR वालों का इन्होंने 5 साल दिया है, जनरली 10 साल होता है यहाँ पर, ठीक है। ये इनका थोड़ा यहाँ पर कम दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन को 5 साल अपर एज में रिलैक्सेशन। जो कमिश्नर ऑफिसर्स हैं उनको भी, सपोज आप ECOs रहे हो, SSCOs रहे हो, तो आप लोगों को 5 साल यहाँ पर दे देंगे। आर्म्ड फोर्सेज में, किसी भी आर्म्ड फोर्सेज में रहे हो तो, ठीक है। और ये आपकी मैक्सिमम एज में, मतलब आप लोगों को अगर वैकेंसी चाहिए, क्योंकि ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स है, पोस्ट काफ़ी सही है, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। मान के चलते हैं कि कैंडिडेट जो है ऑर्डिनरली हैज़ बीन डोमिसाइल्ड इन जम्मू कश्मीर का, वो डोमिसाइल्ड है, तो अगर वो इसके बीच में है तो अगर वो इसके बीच में रहा है, डोमिसाइल उसका सर्टिफिकेट अगर इसके बीच का है, तो वो 5 साल का रिलैक्सेशन ले पाएगा, ठीक है भाई। पोस्ट नेम आपको समझ आ गया होगा। क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं, इंजीनियर्स के जितने भी पोस्ट आप देख रहे हो उसके लिए कैंडिडेट का जो है फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर उसका BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड ME या MTech करा हुआ, या फिर कोर्स जो भी उसने इनमें से करे हैं वो सब, या फिर कोई भी एक कोर्स उसने जो भी करा है उससे वो पास होना चाहिए 60% के से ज़्यादा, तो वो उन वैकेंसियों को ले पाएगा। सपोज अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में मैकेनिकल की वैकेंसी लेगा तो मैकेनिकल ही ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अब ये कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूट होंगे जो AICTE ने अप्रूव कर रखे हैं, ठीक है। मतलब आपके इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऐसे ही नहीं चल रहे हो, वो AICTE ने अप्रूव करा हुआ हो। ये एक संस्था है जैसे UGC है, ये लोग अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद ही वो वैलिड माना जाता है वो सर्टिफिकेट, ठीक है। और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की बात करें, प्रोजेक्ट ऑफिसर में आपका फर्स्ट क्लास MBA पास होना चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग में हो, फॉरेन ट्रेड हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, या फिर
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हैं, डिग्री कर रखे हैं, तो आप सभी लोग ले सकते हो इन्हीं फील्ड में। एमबीए की बात कर रहा हूँ भाई, एमबीए ही बिजनेस में मेनली एमबीए को ले लिया जाता है। हालांकि ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने रखा है, ग्रेजुएट नहीं रखा है, ये थोड़ा ध्यान रखें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्स में इनको एमबीए या एमएसडब्ल्यू और पीजी डिप्लोमा वाले लोग चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो। प्रोजेक्ट अब याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये बोल रहे हैं ना कि आपका एमबीए चाहिए, तो उस फील्ड में चाहिए होगा जिस फील्ड पे आप जा रहे हो, ठीक है। सपोज आप फाइनेंस में जाओगे तो पास इन सीए एक एग्जाम होता है चार्टेड अकाउंटेंट का, वो जिनने पास कर रखा है, आईसीडब्ल्यूए कर रखा है, इनमें से कोई से भी कोर्स करे हुए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, वो भी 60% से ज़्यादा मार्क्स के साथ आप लोग यहाँ चले जाओगे। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट में आप देख लो, ये सारे पोस्ट इन्होंने बताए हैं। इसके लिए 3 साल डिप्लोमा लेंगे ये आपका उस फील्ड में जिससे आप पास आउट हो। सेम प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए डिग्री चाहिए आपकी कॉमर्स के अंदर, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए आप कह लो, ये सब आपका चाहिए होगा। विद 6 महीने का आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए इन ऑफिस एप्लीकेशंस, ठीक है। और आपका 12th जो है ना पास होना चाहिए विद सी ए इंटर के साथ, मतलब 12th पास प्लस सी ए इंटर। देखिए और लगा हुआ है, आप सारी क्वालिफिकेशन करो ये जरूरी नहीं है, जहाँ भी और आ जाए तो बाकी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप फुलफिल कर दो, ये आपको ले लेंगे। अब ट्रेड वालों का मैं बता दूँ, आईटीआई ट्रेड इस तरीके से होता है कि आईटीआई ट्रेड जिसमें भी करा हुआ है उस फील्ड से वो पास आउट होना चाहिए, और 10th पास तो होना ही चाहिए। 10th पास वाला ही आईटीआई में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट में जा रहे हो तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड कमर्शियल प्रैक्टिस डीसीसीपी कोर्स होना चाहिए, या डीसीपी कोर्स होना चाहिए। अभी शॉर्ट फॉर्म दिया भाई इन्होंने, आप देख सकते हो। ये डीसीपी मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, मतलब डीसीपी हो गया, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड कमर्शियल प्रैक्टिस तो वो डीसीसीपी हो गया, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या, भाई इससे पहले ही देख लो, ये सारा लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट मस्ट है पोजेस 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी क्वालिफिकेशंस के बाद, ठीक है। जिस भी इंडस्ट्री में हो, जिसमें भी वो अप्लाई कर रहे हैं, सभी लोग 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ ही अप्लाई करेंगे। कहीं भी कर रखा है पूरे इंडिया में या दूसरे देशों में जाकर, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर दे दो, ठीक है। 1 साल कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी कंसीडर एज एक्सपीरियंस। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर लिए कहीं, आईटीआई वालों ने खासकर, तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, ठीक है। एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिफेंस लैब्स में आपने करा है, इंडस्ट्री में करा है, तो विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर मान के चले आपने डिफेंस की लैबों में, इंडस्ट्रियों में एक्सपीरियंस कराया उन पोस्टों पर, तो आपको पहले लेंगे, क्योंकि आप लोगों को डिफेंस में ही वैकेंसियाँ दी जा रही हैं इस वजह से। will be confirmed based on the relevant experience required for the post based on the certificate offer of and last pay slip submitted by the candidate. Mandatory salary proof document, salary received by bank, ठीक है, 1 year against which experience is claimed, and last pay slip indicated their monthly salary in credited is to be mandatory without otherwise their candidate will not be considered for, ठीक है। मान लीजिए जो भी आपने कहीं भी एक्सपीरियंस कराया ना, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ साथ वहाँ पे सैलरी स्टाइपेंड जो भी मिला रहा होगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वालों को स्टाइपेंड मिला होगा, जिन्होंने बाकी तरह तो एक प्रोफेशनली उस तरफ एक्सपीरियंस लिया होगा तो उनको जो है सैलरी मिला होगा। तो वो लोगों को क्या करना है, पूरे अपने 1 साल के पीरियड की जो है अपने सैलरी स्लिप की स्टेटमेंट्स दिखानी होंगी, प्लस उनको सैलरी स्लिप दिखानी होगी, लास्ट वाली स्लिप भी दिखानी जरूरी है, लास्ट मंथ की, कि आपको सैलरी कितनी आई और कहाँ से आई, वो सारा कुछ आप नहीं दिखाते हो। आप वॉक इन के समय पे आप लोगों का एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, तो वो लोग आपको नहीं लेंगे, ठीक है। एकेडमिक, टीचिंग और इंटर्नशिप और वर्क प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर एक्सपीरियंस। मतलब मान के चले कि आपने क्वालिफिकेशन कर लिया, आप कह रहे हो मैंने भाई पढ़ाई करी है, कोर्स करे हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो वो नहीं माना जाता है। टीचिंग, आपने अगर किसी को पढ़ाया भी है तो वो एक्सपीरियंस नहीं रहता है। इंटर्नशिप को कभी एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। प्रोजेक्ट का कोई वर्क कराया आपने तो वो भी एक्सपीरियंस में नहीं गिना जाता। एक्सपीरियंस में क्या गिना जाता है, एक तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग गिन ली जाएगी, या फिर आपने कहीं भी डिफेंस या किसी इंडस्ट्री में 1 साल का एक्सपीरियंस करा उस पोस्ट पर, जहाँ जो काम आप यहाँ करोगे उसी सेम काम को आपने कहीं कराया एज एन एक्सपीरियंस, तो वो लोग लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट सिलेक्टेड और अपॉइंटेड प्रेजेंटली वर्किंग एज प्रोजेक्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट। देखिए जो लोग कैंडिडेट अभी अपॉइंट है, मान लीजिए आप लोग प्रेजेंटली अगर इन पोस्टों पे कहीं काम कर रहे हो, तो आप लोग फॉर्म मत भरना, आपको ये लोग नहीं लेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान रखें। आप वहाँ जहाँ काम कर रहे हो अपना जो है कंटिन्यू रख सकते हो। टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया, विल बी एंगेज ऑन फिक्स टर्म बेसिस इनिशियली फॉर 1 ईयर। प्रोजेक्ट इंजीनियर, ऑफिसर और डिप्लोमा और ट्रेड और असिस्टेंट सबको 1 साल लेंगे शुरुआत में, इच्छा, ठीक है। ये भाई ये जो 4 ईयर आपको काम का बोला जा रहा है, ये एक्सटेंशन के साथ है। शुरुआती तौर पर ये
ये आपको 1 साल ही काम पर रखने वाले हैं इन पोस्टों पर। उसके बाद ये लोग 4 साल का रखेंगे, शुरुआत में तो 1 साल ही रख रहे हैं, इन्होंने ये क्लियर कहा है। रेम्यूनरेशन मतलब ये हो जाता है रेम्यूनरेशन, ये होगा प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर्स को ड्यूरिंग पहले साल में 30,000 देंगे, कॉन्सोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है ये। दूसरे साल में ये आपको 33,000 देंगे, तीसरे साल में 36,000। डिफेंस में 3-3 हज़ार ही बढ़ते हैं मोस्टली, तो वही आप देख रहे हो यहाँ पे। प्रोजेक्ट डिप्लोमा वाले जितने भी हैं उनको 25,000, और नेक्स्ट ईयर में 1,500 बढ़ा देंगे पर मंथ पे, और इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। जो लोग ट्रेड वाली वैकेंसियाँ ले रहे हैं तो पहले साल में 23,000 है, दूसरे साल में 24,500 है, उनको भी सेम वही डिप्लोमा वाली सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बात करो इंजीनियर्स यानी जो डिग्री वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा सैलरी है, 30, 33 और 36। ये धीरे धीरे बढ़ेगी 3-3 साल, एक साल में 3-3 हज़ार। इन एडिशन ये इंजीनियर्स की है, डिप्लोमा ट्रेड वालों की तो 1,500 ही बढ़ा रहे हैं सिर्फ पर मंथ, इन एडिशन टू द कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन। ठीक है भाई, एक चीज़ उन्होंने और ये भी कहा है, हम हर साल 10,000 रुपये और अलग से विल बी पेड टूवर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंस और स्टिचिंग चार्जेस और फुटवियर अलाउंस और एक्सेट्रा। द सेड अमाउंट शैल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हम आपको ये पेमेंट देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50% टू बी प्रोसेस्ड इन द फर्स्ट मंथ सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग, एंड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऑफ 11 महीने 11 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। चलिए भाई, इन्होंने बोला है हम हर साल आपको 10,000 रुपये भी हर साल एक्स्ट्रा देंगे टुवर्ड्स विल बी पेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक, हम आपको मेडिकल इंश्योरेंस का फ़ायदा देंगे, अटायर अलावेंस देंगे, फुटवियर अलावेंस देंगे, ठीक है। तो इन सब के अलावेंस का फ़ायदा आपको मिल जाएगा, प्लस हम 10,000 रुपये आपको देंगे हर साल। 10,000 सभी को मिलेंगे भाई, और ये 10,000 में से 5,000 आपको पहले महीने की सैलरी के साथ, और बाकी के 5,000 लास्ट महीने की सैलरी के साथ पर ईयर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये हर साल रहेगा। रिजर्वेशन, कंसेशन और रिलैक्सेशन में आपको बता दूं क्या होता है। रिजर्वेशन अगर आप SC ST OBC इन सब में से किसी में भी हो तो आप लोगों को 40% या उससे ज़्यादा का रिजर्वेशन, जो 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी वाले हैं सभी लोगों को, मतलब डिसेबल्ड को और रिजर्व कैटेगरी वालों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रूल दे रही है उस हिसाब से ही आपको रिजर्वेशन मिल जाएंगे। मान के चलते हैं कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अगर वो ले रहे हैं, इनको अपने जो भी कैटेगरी वाले फॉर्म्स हैं वो अपने अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में देने होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं देते हो तो आप लोगों को रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगे, चाहे वो वैकेंसीज के हो, ठीक है, या फिर किसी दूसरे चीज़ के हो। चलिए दोस्तों, आपको सारी चीज़ें समझ आती होंगी, ये जो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। हाँ, इसमें ऑल इंडिया बेस्ड रिजर्वेशन है, आप लोग किसी भी राज्य के SC ST या रिजर्व हो, आप लोगों को बेनिफिट देंगे ही देंगे, ये तो कन्फर्म्ड है ही। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट शुड रजिस्टर। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना यहाँ पे दोस्तों, वो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसा बैंक है इंडिया का जो कि ना कि सिर्फ इंडिया में, दूसरे देशों में भी आज के समय पे ऑपरेट कर रहा है। और ये बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और भारत पे, गूगल पे या फिर पेटीएम या अन्य सुविधाओं ऑनलाइन में आपकी पेमेंट करवा देगा। ये बैंक सुविधा दे रहा है ऑनलाइन में, आप लोग यहाँ से पेमेंट कर लेना। फॉर्म का फ़ीस लिया जाएगा यहाँ पर सभी लोगों से, जो भी इंजीनियरिंग वाले पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं 300 रुपये, बाकी वाले पोस्टों पर 200 रुपये लिए जाएंगे लोगों से, ठीक है। जो लोग SC ST हैं, डिसेबल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन है, वो लोग फीस ना भरें। गलती से भी अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है तो ये एरर है वेबसाइट का, क्योंकि आप लोगों को फीस नहीं देना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है। सिर्फ UR वाले, जनरल वाले, EWS वाले फीस भर दें, OBC NCL और CL दोनों ही फीस भर दें, सभी लोग फीस भर दें। जो भी इन 3-4 चीज़ें कैटेगरी वालों को छोड़ के आ रहे हैं वो सभी लोग फीसें भरेंगे। इंजीनियर्स वाले 300 और बाकी पोस्टों पर 200 रुपये जो है फीस आपका रहेगा। फीस वापस नहीं होगा, तो सोच समझ कर भरिएगा। और कैंडिडेट शुड अटेंड वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना जरूरी है। और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, मतलब जो भी फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो सारे उन सब का फोटो कॉपी करा लो, वो आप वहाँ पर लेके जाओ। डॉक्यूमेंट का 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी हर डॉक्यूमेंट का लेकर जाना है इंटरव्यू के समय एट जो जहाँ पे भी आपको बुला रहे हैं, प्लस आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाओ। मतलब जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म में लगाओगे उन्हीं का फोटो कॉपी अपने नीचे साइन कर लेना हर डॉक्यूमेंट्स पे, उसको लेकर जाओगे। एक सेट ऑफ फोटो कॉपी और एक आपका ओरिजिनल का पूरा सेट, ये आपको लेकर वहाँ जाना होगा जहाँ आपको बुलाया जा रहा है जिस भी दिन। प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेकर जाएंगे और
बायोडेटा, ड्यूली फिल्ड बायोडेटा फॉर्म अफिक्सिंग रिसेंट, आप अपना बायोडेटा लेकर जाएं, रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ, और अपनी आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर जाएं, 10th का मार्कशीट लेकर जाएं, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लेकर जाएं, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर आपने अगर डिप्लोमा करा है वो, ITI करा है वो, ये सब लेकर जाएं, इनके सर्टिफिकेट सभी लेकर जाएं, कास्ट सर्टिफिकेट्स लेकर जाएं जिनके लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है, डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री के मार्कशीट लेकर जाएं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जितना भी है वो लेकर जाएं, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। सैलरी प्रूफ जिन्होंने एक्सपीरियंस कराया लेकर जाए, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं कराया तो ये वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए ही आप लोगों का इधर इन लोगों को, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। वॉक इन सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग रेस्पेक्टिव प्लेसेस। आप देखोगे फॉर वैकेंसीज ऑफ यूनिट्स, मैंने जैसा कि आपको ये किन किन यूनिट में वैकेंसी है वो तो आप यहाँ से समझ ही सकते हो। दूसरा ये बोल रहे हैं आपको कहाँ किस दिन किस किस पोस्ट के लिए जाना है, वो यहाँ दोबारा इन्होंने दिया है, हालांकि यही चीज़ ऊपर मैंने आपको क्लियर करी वही यहाँ पर दोबारा दी गई है। इंटरेस्टेड जितने भी लोग हैं भारत के लोग फॉर्म भर दें, और एक्सपीरियंस चाहिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। और मैंशन स्केड्यूल बाय 8 बजे अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड 12:30। याद देखिए भाई, इन्होंने ऊपर आपको याद होगा ऊपर इन्होंने टाइम तो दे दिया, मतलब डेट दे दी और जगह दे दी, समय नहीं बताया। समय मैं बता दूं, सुबह में 8:30 से पहले आप वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पे भी आपको बुला रहे हैं, और दोपहर में 12:30 तक आप लोग एंट्री ले सकते हो। 8:30 से 12:30 यानी 4 घंटे एंट्री है, और 12:30 के बाद ये आपका वॉक इन चालू करवा लेंगे, जो है दोपहर दोपहर के समय, यानी कि जब आपका जो है आफ्टरनून शुरू हो जाता है उसके बाद से ये करा लेंगे। वॉक इन इंटरव्यू आपने समझ ही लिए हैं सारे, ठीक है भाई। फॉर ऑल पोस्ट मैंशन, जितनी भी पोस्ट मैंशन है सभी का वॉक इन इंटरव्यू होगा, और ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट ऑन द सेम डे और लेटर डे, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए इंटरव्यू के लिए अगर कोई कैंडिडेट जल्दी पहुंच जा रहा है, 2-4 दिन पहले पहुंच रहा है, तो उसको फिर ऐसे में तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो अपने खुद के एक्सपेंसेस पे रुकेगा, ठीक है। मान के चले वॉक इन आपका 3 दिन बाद है, आप लोग पहले ही पहुंच गए तो आप वहाँ रुकोगे, तो जहाँ भी आप रुक रहे हो ना उस शहर में उस जगह पे, तो आप खुद के खर्चे पर रुकोगे, ये इन्होंने कहा है, इसलिए आप लोग उसी दिन आओ तो ज़्यादा सही है, और डायरेक्ट आके अपना वॉक इन दे के जा सकते हो वहाँ से, और फिर ये बता देंगे रिजल्ट निकाल के किसको सिलेक्ट किया है, फिर आप ये वैकेंसियाँ ले सकते हो, ठीक है भाई। ये सिलेक्शन वॉक इन के बेस पर ही होगा। थोड़ा मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, एग्रीगेट मार्क्स सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरीके से है, आप देख लो, एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज जो भी आपकी क्वालिफिकेशन में आई है, ईच परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन विल बी एलोकेट 1 मार्क्स, हाउएवर मैक्सिमम मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू, ठीक है। आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने पढ़ाई जितनी भी करी हुई है, उस टोटल आपकी एजुकेशन जो भी जिस पोस्ट के लिए ले रहे हैं उसमें से उसके आप जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन जितनी भी रखी है, आपने वो सारी क्वालिफिकेशन करी है, तो ये आपको 75 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। और उस पोस्ट के लिए इन्होंने जितना कम से कम एक्सपीरियंस मांगा है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 3 साल का, तो आपको 3 मार्क्स देंगे 1 साल वाले एक्सपीरियंस को। जिसने 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, उसको ये 10 मार्क्स दे देंगे, ठीक है, 10 मार्क्स। और इंटरव्यू जो यहाँ पे वहाँ पे करा रहे हैं सिर्फ 15 नंबर। अब देखो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ही मार्क्स हैं, इंटरव्यू तो सिर्फ 15 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। तो 100 मार्क्स में से आपको सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है। कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। मान के चलते हैं आप लोग ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे, आप और आपके कॉम्पिटिटर सेम मार्क्स ला रहे होंगे हर कंपैरिजन में, तो ऐसे में जो कैंडिडेट मान के चले जो डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़ा होगा उसको ये लोग पहले लेंगे मेरिट में, फिर आपको नीचे कर देंगे मेरिट लिस्ट में, इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन यही है, भारत के सभी लोग फॉर्म भरेंगे, 28 एज मैक्सिमम है, रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अपर एज में रहेंगे, और बिना ऑनलाइन अप्लाई करे कोई भी वॉक इन में नहीं जा सकता है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करें, उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को लेकर जाएं, वो आपको वहाँ पर दिखा के ही आपका वॉक इन आपको करने दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। आप मान के चले एक से ज़्यादा पोस्ट में एलिजिबल हो, भले ही आप हो, लेकिन आप एक ही पोस्ट को लो, ये आपके लिए पहले ही इन्होंने क्लियर करा है। और मेयरली अपियरिंग फॉर इंटरव्यू विल नॉट बी, दिए गए समय पर ना जाने वालों को अलग से कोई समय नहीं मिलेगा, ये इन्होंने क्लियर कहा है। पहले तो शुरुआती तौर पर ये 1 साल का जॉब होगा, धीरे धीरे ये 4 साल रहेगा, ये इन्होंने कहा है। और BDL ये जो कंपनी है इनके पास राइट है, अगर इनको वैकेंसी कैंसिल करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जाने आने का खर्चा किसी को नहीं मिलेगा वॉक इन के लिए। मान के चले आप कह रहे हैं भाई महंगाई बहुत हो रखी है, हम लोग आ जा नहीं सकते इस जॉब के लिए, तो हमें थोड़ा खर्चा दो, तो ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि हम कोई भी विल नॉट बी पेड, किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिल रहा, खुद का खर्चा करो, आओ इंटरव्यू दो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो बहुत दूर की बात है, पहले आप लोग इंटरव्यू दो,
आप खुद के पैसे पर आकर इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू हो जाता है, मान के चले आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो जॉब मिल जाएगी, सैलरी वो सब मिलती रहेगी। मान के चले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आने जाने वाला जो खर्चा रहा उसका फ़ायदा मिले कि वो आपको मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब रहेगा, मतलब कि आने जाने का खर्चा तो होगा ही, प्लस ये आपका जो है फॉर्म का खर्चा भी रहेगा। तो ये सारे जो आपके रहेंगे खर्चे वो आपको करने होंगे, ये आपका जो है बोला जा रहा है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस अ वैलिड ईमेल आईडी। कैंडिडेट के पास अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए खुद का, जिससे कि वो अपना फॉर्म भर पाए, प्लस वो उससे अपनी डिटेल्स ले पाए। जो भी आपको ईमेल आएगा इसके रिगार्डिंग तो आप वहाँ से देख सकेंगे, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना भाई लोग फॉर्म में, भाई लोग एवं बहनों जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो बाद में ये रिक्रूटमेंट आपका ही कैंसिल होगा, तो इसका आपका नुकसान आपको ही मिलेगा। तो थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपका आया था, ये पूरा 8 पेज का नोटिफिकेशन, कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्जाम नहीं। वॉक इन इंटरव्यू में क्या हो सकता है, वॉक इन इंटरव्यू में जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब पूछ लेंगे, पूछेंगे आपने एक्सपीरियंस जो करा 1 साल 2 साल वहाँ पे क्या क्या करा, वहाँ पे आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। प्लस एक बार आप लोग पिछले वाले रिक्रूटमेंट इसी कंपनी के थोड़ा देख लो कि वहाँ वॉक इन में क्या कराया गया है, तो वही आपके लिए होगा। कुछ ज़्यादा इस बार के लिए ऐसा अनोखा नहीं है कि कुछ अलग ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा। और वैसे भी 15 मार्क्स का है, लेकिन ये 15 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है इस वजह से, हो सकता है कह दें कि 15 मार्क्स में से भी आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स लाना जरूरी है, और वहाँ पे आप अगर नहीं लाते हो तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है भाई लोग। ये थोड़ा एक बार इसको ध्यान रखें। चलिए, पूरा 100 नंबर का सिलेक्शन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्लस इंटरव्यू से जोड़कर ये सब होगा, और कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। वॉक इन के बाद ये आपका एक 10 दिन के अंदर एक लिस्ट निकाल देंगे वेबसाइट पर और कह देंगे आपका सिलेक्शन हो, आप लोग आओ वैकेंसियाँ ले लो, ठीक है। 361 लोगों को मिलेगी ऑल इंडिया से, आप लोग जितने मर्जी लोग फॉर्म भरो ऑनलाइन, उसका कोई वो नहीं है लिमिट, ठीक है। लेकिन एक ही पोस्ट पर भरेगा एक कैंडिडेट, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप लोग इधर आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना, 14 फरवरी लास्ट डेट है। ये आपके सैंपल हैं सारे कास्ट फॉर्म के, जैसे मैं ओबीसी, अगर ओबीसी एनएससीएल में हूँ तो मुझे ये वाला फॉर्म को पूरा भरना होगा। और डीएम जो यहाँ पर है या डिप्टी कमिश्नर जो भी है हमारे एरिया में, हमारे इधर पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में, उनसे मुझे यहाँ पर वेरीफाई करा लेना है ये, और सारा कुछ भर देना है कि हाँ भाई मैं ओबीसी नॉन क्रीम लेयर हूँ एरिया वाइज। तो इस तरीके से भर के इसको मैं फॉर्म के साथ अटैच कर दूंगा, तो मेरे को ओबीसी एनसीएल का फ़ायदा मिल जाएगा। सेम इस तरीके से होगा। आप मान के चले आप लोगों के पास कोई कास्ट रिजर्वेशन अभी है नहीं, आपको लेना है, या आप लोगों को ये मान के चले कि आपको पता ही नहीं है, तो आप लोग यूआर से फॉर्म भर सकते हो भाई, यूआर से तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यूआर वाले ईडब्ल्यूएस से भी भर सकते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ये रहा, तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लगाने जरूरी होते हैं अगर आपको उस कैटेगरी की वैकेंसियाँ चाहिए हो या रिजर्वेशन चाहिए हो, फ़ायदे चाहिए हो, तो आपको ये सब लगाना होता है। ये ऑल इंडिया बेस में फ़ायदे मिलेंगे, तो आप लोग पूरे इंडिया में कहीं से भी इनमें किसी में भी आते हो तो आप लोग फ़ायदे ले सकते हो। आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, मैंने क्लिक कर दिया है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आई है। आपको एक बार आई एग्री पे सब पे क्लिक करना होगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड, और उसके बाद आगे आप जाकर फॉर्म भर सकते हो। ये सब आपका रहेगा। ऑल इंडिया लोगों को समझ आ गई होगी जानकारी, आप पूरे विश्व में इस जानकारी को शेयर कर दो, खासकर इंडिया देश के लोगों तक। और कोई डाउट लगाओ, कमेंट सेक्शन में डिस्कशन होगा, और मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।